गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आ चुका हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर के। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कंस्ट्रक्शंस क्लास 9th के। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, आप लोगों को हमारे चैनल द मौसम ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। और मेरे पास है एक ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। और ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आवश्यकता डी की भी है, ठीक है, अगर आपने एंगल वेरीफाई करने हो तो। अदरवाइज स्केल, कंपास, छोटी पेंसिल, एक्स्ट्रा पेंसिल, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर 1 में हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऐसा है, एक लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं और उसका बाइसेक्ट किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी कि उसको एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं और उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किस प्रकार से खींच सकते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। हाउ टू ड्रॉ यानी कि कंस्ट्रक्ट a perpendicular bisect of a line segment। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया इसमें, ठीक है, एक हमने लिया, ये क्या है, ए और ये बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट बना लिया हमने जो कि 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक 16 सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने के क्या मतलब होता है कि हम यहां से ऐसा एक लाइन खींचेंगे जो इस पर परपेंडिकुलर हो, इन द सेंस 90 डिग्री का हो, और वो लाइन क्या करेगा, ए बी जो है उसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो दोस्तों इससे पहले कि हम क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने से पहले हमें क्या करना है, कंपास को मेजर करना है। कंपास जो है हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खींचें, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा का आर्क ले लें, तो ऊपर की तरफ एक आर्क और नीचे की तरफ एक आर्क, ठीक है। यहीं से आर्क को ध्यान रहे खोलना या इसे बंद करना, थोड़ा कम करना, ऐसा नहीं करना। जितने के हमने आर्क लिया है ऊपर और इतने के नीचे लेना, और ए से जो आर्क हमने लिए है बी से भी इतने के ही आर्क हम लेंगे, ठीक है। यहां रखेंगे ये और ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये है, अब ये आपका एक पॉइंट हो चुका है और दूसरा पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से मिलाते हैं, ये आपका, ठीक है। तो आप वेरीफाई करेंगे, ये जो पॉइंट है ये आपका, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, हम इसे ओ लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या था, 16 सेंटीमीटर का था, तो ये 8 सेंटीमीटर इस तरफ और इस तरफ 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। यहां से लेकर के यानी आपका ओ तक का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, और यहां से लेकर के वहां तक का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई परेशानी? कहने का मतलब दोस्तों ऐसा है, देखिए वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं,
वेरिफिकेशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रखा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का तो है ही है। बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट कर देता, कैसे? ए बी इज इक्वल हमारे कितने हैं 16 सेंटीमीटर हमने लिया है, ठीक है। और हमने जब मेजर किया तो ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्यों? ए ओ और बी ओ दोनों मिलकर के आपका पूरा लाइन सेगमेंट बन रहा है। सो इसमें आपका ए ओ कितना का 8 सेंटीमीटर का प्लस बी ओ बी कितना का, यानी इसे बी ओ लिख सकते हो, बी ओ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्या हुआ? यानी आपका जो ये है इसे हम P दे देते हैं और ये Q दे देते हैं, इसे Q दे देते हैं। P Q परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। एंड पी क्यू जो है आपके ए बी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि पी ओ लिख सकते हो वैसे तो, चलिए ठीक है, हम पी ओ लिखते हैं। हम पी ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी, ठीक है। बाइसेक्ट कहने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहां पर हम क्या करते हैं, हाउ टू बाइसेक्ट, यानी कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ अब हम सेकेंड वाले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। हम क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर जो है किस प्रकार से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या कर लेते हैं, एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक एंगल हमने बना लिया, चलिए ये कोई भी एंगल मान लेते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है। अब ये हम मान लेते ए और ये मान लेते ओ, ये मान लेते बी। तो दोस्तों ये एंगल जो है इसे हम बाइसेक्ट करेंगे, कहने मतलब ये कितने डिग्री की है, मान लेते अगर हम 80 डिग्री का खींच लेते हैं, हम कितने डिग्री का 80 डिग्री का एंगल है मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमने यहां पर 80 डिग्री का एंगल तो हमने खींचा, चलिए ठीक है। हमने क्या किया, यहां से, ठीक है, वर्टेक्स जो है यहां से ऐसे एक आर्क खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कितने डिग्री का 80 डिग्री का एंगल है। और कंपास को हमने फिर जितने का आर्क यहां से लेते हैं हम, यहां से भी इतने का ही आर्क ले लिया जाए, जहां पर ये एक दूसरे को मीट करते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते, मीट करते हैं ये दोनों आर्क्स, तो उसे इस प्रकार से हम ले। तो जब हम देखेंगे तो ऊपर वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री का एंगल होगा और नीचे वाला एंगल आपका 40 डिग्री का एंगल होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक जो एंगल जो है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जो है, एंगल ए ओ बी जो है, उसको जब हमने बाइसेक्ट किया तो ये सी मान लेते हैं,
AOC और BOC आपके दो बराबर एंगल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हमने 80 डिग्री का लिया था। व्हेन एंगल AOB इज बाइसेक्टेड, इसे हमने बाइसेक्ट कर लिया, two angles are been divided into equal parts. So यानी कि IE क्या है, so क्या है आपका OC, OC is the bisector that bisects angle AOB into two angles two equal angles is angle AOC equal to angle BOC। ठीक है, अच्छा ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 पर। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज 11.1 शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, आप देखिए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द एंगल्स। एंगल्स जो हैं किस प्रकार से खींचे जाए, वी हैव लेड आउट सम एंगल्स ओनली। ठीक है, कुछ एंगल्स से हमने लिए हैं कि इन एंगल्स में से सबसे पहले 60 डिग्री का हम ड्रॉ करेंगे, फिर हम 120 डिग्री, फिर 90, फिर 45, 22 एंड हाफ 75 डिग्री है, एंड देन एट लास्ट वी विल नो हाउ टू ड्रॉ 30 डिग्री एंगल एज वेल। ओके, सो दोस्तों एक काम करते हैं, एंगल्स देखिए 60 डिग्री, सबसे पहले शुरू में हम क्या करते हैं, 60 डिग्री का एंगल खींच लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लेना है। ठीक है, हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया और इसे हमने एक वर्टेक्स है, इसे हम B ले लिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर ये जो आर्क आप यहां से लेते हैं, ठीक है, ऐसा करके एक आर्क ले लीजिए। ठीक है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी कहां पे, मतलब कि ये देखिए। ठीक है, एक आर्क ले लीजिए आप, आर्क हमने इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, यहां पर जहां इस पॉइंट को कट करता है, इन एक हिसाब से यहां पर मतलब कि मीट करता है, इस पॉइंट से इस कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना, जितने के हमने आर्क लिया, फर्स्ट आर्क इतने का ही लेना। अब यहां से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से दूसरा आर्क लेते हैं। हम सॉरी, इसमें कॉपी नहीं है ना, ये ब्लैक बोर्ड हार्ड है इसलिए। देखें, ठीक है, आर्क हमने ले लिया, तो हमने क्या किया, यहां से इसे ऐसा करके ऐसा किया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। तो BAC, एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री का। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं, जो हमने ड्रॉ किया वो ओके है या नहीं। यहां पर हम लेते हैं, ठीक है, लाइन, ये देखिए 120 डिग्री इन द सेंस। अब देखिए, अगर हम
इस लेग को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो वो 60 डिग्री पे आएगा, ठीक है, इस प्रकार 60 डिग्री पे जाएगा। लेकिन हम जब इस एंगल को यहां से, इस एंगल का बेस जो है, लेग जो है, उसे हम राइट हैंड लेंगे तो वो एंगल इस तरफ बनेगा, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान रख लेना आप लोगों ने, जो फर्स्ट आर्क होगा, ठीक है, ये हमने आर्क ले लिया, आर्क लेने के बाद यहां से फर्स्ट आर्क होगा वो 60 डिग्री का होगा। ये आर्क ले लिया, उसके बाद यहां से फर्स्ट आर्क जो हम लेते हैं वो 60 डिग्री का आर्क हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा दोस्तों ये है कि 120 डिग्री का हम एंगल खींच लेते हैं, 120 डिग्री, ठीक है। ठीक, ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया एक ए और ये ले लिया हमने बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से इस प्रकार से आर्क लिया, यहां से एक आर्क और यहां से दूसरे आर्क, यहां से लेकर यहां तक 60, यहां से प्लस और 60 प्लस 60 120 डिग्री, ठीक है। अब हम यहां से, कहां से, इधर से, यहां से इस प्रकार से हम खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, जो कि ऐसा पूरा, ये 120 डिग्री का आर्क होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब फर्स्ट आर्क हम ले लिया और उसी पे रखो और अगले आर्क, ठीक है, 120 डिग्री, 60 के डबल हो जाएगा ना, तो ये आपका क्या है, सी, एंगल BAC इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम 90 डिग्री के खींच लेते हैं, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है, थर्ड वाला पे हम आते हैं। कौन सा एंगल खींचना हमने, 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट लिया हमने, ठीक है, हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, ए को हम वर्टेक्स लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आर्क उसी हिसाब से लिया जाए जैसे एज यूजुअल पहले ले रहे थे हम, ठीक है। देखिए सबसे पहले 60 डिग्री पे, ठीक है फ्रेंड्स, कहां पे 60 डिग्री का आर्क यहां रखकर फिर 120 डिग्री का आर्क, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आर्क खींचने के बाद, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट करने जा रहे हैं हम, ये एंगल को, इस एंगल को एक 60 पे रखें, ठीक है, और एक 120 पे रखें, ड्रॉ करते हैं। जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, इस प्रकार से। ये आपका सी है, ये होगा 90 डिग्री का एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये भी समझ आ गया, कुछ भी नहीं है, यहां से 60 डिग्री से 120 डिग्री और ये 60 और 120 पे रख करके इस एंगल को बाइसेक्ट कर दीजिए, ठीक है। 60 और 90 के बीच में कितने एंगल हो जाएगा डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्री का, यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्री का, 60 डिग्री को आधा करेंगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री, यहां से यहां तक 60 डिग्री, कहां तक, यहां से यहां तक 60 डिग्री और यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्री का होगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री होगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक का 60 डिग्री हो गया और यहां से लेकर के यहां तक का क्या होगा, 30 डिग्री हो गया ना, 60 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब
हम क्या करते हैं, 45 डिग्री का एंगल खींचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम ले लेते हैं 45 डिग्री का एंगल। ये आपका ए है, वर्टेक्स ए है, और ये आपका वर्टेक्स बी है। हम क्या कर लेते हैं, 45 डिग्री क्या है, 45 डिग्री क्या है, 90 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री को अगर आधा करेंगे तो आपको 45 डिग्री आएगा। सो हम पहले तो 90 डिग्री के एंगल खींचेंगे हम। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल खींचने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का आर्क यहां से और 120 डिग्री का आर्क, और फिर बाइसेक्ट करेंगे 60 डिग्री को। 90 डिग्री आपको मिल गया। ठीक है, यहां से ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री को बाइसेक्ट करना है ताकि हमें 45 डिग्री मिल जाए। एक तो यहां रखिए और एक यहां, जो एंगल, ये आर्क एंगल को कहां पर काट रहा है, देखिए, एक यहां से आर्क ले लिया और दूसरा यहां से। ठीक है, यहां से देखिए आर्क ले लिया, तो ये जो होगा ये 45 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल 45 डिग्री का। एंगल बी ए सी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा ऑलराइट, 3 एंगल्स और बच जाते हैं। 45 डिग्री भी हमने बना लिया। अब 22.5 डिग्री बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका 4th नंबर का है। अब हम 22.5 डिग्री यहां पर बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं। और 75 डिग्री यहां पर बनाएंगे और 30 डिग्री का यहां पर बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए यहां पर इसे हम पॉइंट ए मान लेते हैं और ये हमारे बी है। ठीक है, अब हमें कितने डिग्री का ड्रॉ करना है, 22.5 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो 22.5 डिग्री जो है, यानी 22.5 डिग्री जो है, ये 45 का हाफ होगा, 45 डिग्री का आधा होगा। सो हम ड्रॉ करते हैं 45 डिग्री और इसे बाइसेक्ट कर देंगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 45 डिग्री खींचने के लिए 90 डिग्री खींचा जाएगा, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहां से नाइन्टी डिग्री, ये जस्ट बेस के लिए लेना हमने। ओके, अब यहां पर 90 डिग्री का हाफ खींचेंगे हम। कैसे, एंगल बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हम एंगल बाइसेक्ट कर लेंगे तो ये आएगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री का आ जाएगा। अब हम 45 डिग्री जो है इसका भी बाइसेक्ट करेंगे, ऐसे इसे भी बाइसेक्ट करेंगे। देखिए हमारे पास यहां से ये देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा,
22/1/2 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री, और इसे C दे देंगे। एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 22/1/2 डिग्री और 22.5 डिग्री। ठीक है, ये है आपका 5th नंबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 60 डिग्री बना लिया, 120 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया, 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन कर लिया, 45 डिग्री भी कंस्ट्रक्शन कर लिया, 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब 75 डिग्री हम करते कंस्ट्रक्ट। ठीक है, 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं बी। अब 75 डिग्री इक्वल टू कैसे आएगा, 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 75 डिग्री, यही तो आएगा, है ना। नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते। अब देखिए यहां पर क्या होगा, हम एंगल ए को हम वर्टेक्स मानेंगे, ए को वर्टेक्स मान करके सबसे पहले देखिए ये पॉइंट जो हमने लिया है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ये पॉइंट हमने लिया है 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री करेंगे तो 75 डिग्री होगा। तो हमने ये लिया, ठीक है, आर्क, ये तो हम यहां से लगाएंगे 60 डिग्री और यहां ये 120 डिग्री, ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, ये आर्क ले लेंगे 90 डिग्री बनाने के लिए, किस लिए, 90 डिग्री बनाने के लिए। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, यहां से, ठीक है, 90 डिग्री हमने बना लिया, 90 डिग्री बना लिया। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का आधा हमने किया तो 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री का यानी यहां से और यहां से हम हाफ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री हमें प्राप्त होगा। कैसे, एक यहां रखा, ठीक है, यहां, और दूसरा रखा हमने यहां पर, तो दोनों के जहां पर ये एक दूसरे से मीटिंग पॉइंट जो है ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री। इस प्रकार से हम करेंगे लाइक दिस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्री और यहां से लेकर यहां तक 15 डिग्री, 60 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ये 75 डिग्री, इसे हम सी देंगे, तो एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू 75 डिग्री। कोई दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। एक लास्ट वाला एंगल बचा हुआ है जो हम लेते हैं यहां पर, कौन सा है, एंगल 30 डिग्री, ये A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, ठीक है। अब 30 डिग्री जो है क्या है, 60 डिग्री ड्रॉ करके उसे बाइसेक्ट करेंगे तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहां देखिए एक आर्क हमने लिया है और यहां से हम फर्स्ट आर्क जो लेते हैं वो 60 डिग्री का हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा खोल लेते हैं कंपास को, यहां से और यहां से, ये हो जाएगा आपके 30 डिग्री की
एंगल, 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये तो ये आपका एंगल बनेगा, ये आपका सी है पॉइंट, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एंगल्स हैं जो हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया आप लोगों को, ठीक है। ये कौन सा, ये 6th वाला पॉइंट है और ये हमारा 7th वाला पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एंगल सारे सारे आप लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए। वैसे भी हम लोगों ने 8th क्लास में कंस्ट्रक्शंस जो थे उसमें हम लोगों ने कर रखा है ये सारे सारे कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, कैसे किस प्रकार से बाइसेक्ट करना है, ये सारे 7th और 8th क्लास में भी हमने कर रखा है। लेकिन ये एक्सरसाइज नंबर 11.1 में ये सारे एंगल्स हैं, इस कारण से हम ने मैक्सिमम ये प्रयास किया कि इन्हीं एग्जाम्पल्स को समझ करके आप लोगों के एक्सरसाइज नंबर 11.1 इजी हो जाए। तो दोस्तों कोशिश कर लीजिएगा, ये इनको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार क्या प्रैक्टिस करना, मतलब प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, सब समझ आ जाएगा। और 11.1 में 30 डिग्री का भी हाफ करेंगे यहां से, और आपका 15 डिग्री वो वहां से फिर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। बाइसेक्ट कर देना है हाफ करने के लिए, एंगल बाइसेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे प्रयास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।